अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास 3 क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिनको क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट जो हैं वो करते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इनमें। ठीक है, देखें, एक ये क्वेश्चन है और मेरे पास एक ये इस तरह का क्वेश्चन है और एक मेरे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए कि इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होता होगा कि पेमडास रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा, पेमडास रूल क्या है? P स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, D स्टैंड फॉर डिवीजन, A स्टैंड फॉर एडिशन और S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें हम 2 रूल्स इस्तेमाल करेंगे, एक तो है KCF रूल और एक है पेमडास। ठीक है, अच्छा, जब भी फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड के साथ आता है तो उसको थोड़ा इजी वे में लाने के लिए, थोड़ा सा आसानी से हल करने के लिए हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम KCF रूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इस सवाल को पेमडास रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो पेमडास रूल में सबसे पहले आपने सॉल्व करना है पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट को, फिर आप आएंगे एक्सपोनेंट की तरफ जो कि यहाँ मौजूद नहीं है तो उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए आपने देखना है कि अगर मल्टीप्लाई की साइन पहले आ रही है तो आपने इसको सॉल्व करना है, डिवीजन की साइन पहले आ रही है तो आपने उसको सॉल्व करना है। अब आप देखें यहाँ पे जो है लेफ़्ट टू राइट सबसे पहले सब्ट्रैक्शन आ रही है तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब आएंगे आप मल्टीप्लाई की तरफ। ठीक है, मल्टीप्लाई से पहले आपने क्या सॉल्व करना है? पैरेंथेसिस को। ठीक है, जब पैरेंथेसिस सॉल्व हो जाए, मल्टीप्लाई डिवीजन सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो नंबर है उनको हम ऐसे उतार देंगे, 8 - 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, ये यहाँ पे KCF रूल यूज़ होगा तो ये हो जाएगा जनाब, कीप फर्स्ट नंबर एज इट इज़, चेंज द साइन एंड फ्लिप द फ्रैक्शन। ठीक है, KCF रूल इसको कहते हैं, यानी कि कीप फर्स्ट नंबर एज इट इज़, चेंज द साइन। अच्छा, डिवीजन की साइन जो है वो सिर्फ मल्टीप्लाई में चेंज होगी, इसको आपने प्लस माइनस में चेंज नहीं करना है। ठीक है, और 1/4 इसको आप उलट देंगे, ये 1/4 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा जनाब 8 - 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आर 16। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साइन है, एक सब्ट्रैक्शन है एक मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के मुकाबले में हम मल्टीप्लाई को तरजीह देंगे क्योंकि हम यहाँ पे पेमडास रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, पेमडास रूल में याद रखिएगा मल्टीप्लाई और डिवीजन को एक जैसी हैसियत होती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी एक जैसी हैसियत हासिल होती है। अगर लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो आपने इसको सॉल्व करना है, डिवाइड पहले आ रहा है तो आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद अगर एडिशन पहले आ रहा है तो आपने उसको सॉल्व करना है, अगर सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है तो आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट कर देंगे, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 8 - 8 1 8। ठीक है, और सेम नंबर और साइन जो अपोजिट है तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा, आप देखें यहाँ पे जो है ज़्यादातर डिवाइड की साइन है। ठीक है, कोई और साइन नहीं है, ना तो यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ना एक्सपोनेंट है, ना मल्टीप्लाई है, ना एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, क्या है? सिर्फ डिवाइड है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रैक्शन के साथ जब भी डिवाइड को आता है, डिवाइड का साइन आता है तो उसको थोड़ा इजी वे में लाने के लिए, थोड़ा आसानी से हल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? KCF रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तो लेफ़्ट टू राइट हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, कीप फर्स्ट नंबर एज इट इज़, चेंज द साइन एंड फ्लिप द फ्रैक्शन। ठीक है, साइन चेंज हो गई, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, और फ्रैक्शन जो है वो फ्लिप हो गया। बाकी इसको हमने अभी नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जनाब ये हो जाएगा 3 9 27। ठीक, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1/9। अब क्या करना है आपने? अब जो है दोबारा वही रूल इस्तेमाल करेंगे आप, KCF वाला। ठीक है, कीप द फर्स्ट नंबर एज इट इज़, चेंज द साइन एंड फ्लिप द फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा 1/9 ऐसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए जो है मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उसको ही सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे कट होगा, 3 1 3, 3 9 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 1 9 आ गया। ठीक है,
यहाँ पे आया डिवाइड का साइन और ये 1/9, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे भी देखें डिवाइड है और फ्रैक्शन है, तो क्या रूल आप अप्लाई करेंगे, ज़ाहिरी बात है KCF रूल आप अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। कीप द फर्स्ट नंबर एज इट इज़, चेंज द साइन, फ्लिप द फ्रैक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा 81, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। और ये सारा मेथड जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल सही मेथड है इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे फ्रैक्शन आता है और सिर्फ डिवाइड की साइन मौजूद होती है, वो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखें, ये है 6 + 2 इंटू ओपन पैरेंथेसिस 1 + 2 क्लोज पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको एक रॉन्ग मेथड बताऊंगी जो बच्चे जो हैं करते हुए बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, ठीक है। ख़ास तौर पे 6, 7, 8 ग्रेड के जो बच्चे होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि सबसे पहले वो लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने देखा पहले साइन आ रही है एडिशन की, चलो जनाब एडिशन कर दिया, 8 आ गया है, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पे 1 + 2 = 3 को उन्होंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है। तो 8 9 ज़ार क्या हो गया 72, ठीक है। वो इस तरह इसको सॉल्व करके इसका आंसर ले आते हैं 72। हालांकि ये सारा मेथड जो है ये गलत है, ठीक है। तो ये आंसर भी गलत होगा, ठीक है। आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे पेमडास रूल की मदद से, ठीक है। P स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, D स्टैंड फॉर डिवीजन, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। टॉप टू बॉटम आपने इसको अप्लाई करना शुरू करना है, ठीक है। याद रखिएगा 3 जो बातें हैं वो अपने जहन में बिठा लीजिए। सबसे पहले इसको रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पे भी लोग जो हैं वो गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए अगर मल्टीप्लाई की साइन पहले आ रही है तो आपने इसको सॉल्व करना है, अगर डिवाइड की साइन पहले आ रही है तो आपने इसको सॉल्व करना है। पेमडास रूल में मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक जैसी हैसियत हासिल होती है और एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी एक जैसी हैसियत हासिल होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे इसको सही तरीके से किस तरह सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप जो है इसको 6 + 2 को तो आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। आप आएंगे सबसे पहले जंप करके कहाँ आ जाएंगे, पैरेंथेसिस की तरफ आ जाएंगे। आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा जनाब 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास एक्सपोनेंट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है और एडिशन है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे हम देखें, ठीक है, एक्सपोनेंट है दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाई और एडिशन एंड में, ठीक है। तो आपने जो है एडिशन को आखिर में ही छेड़ना है, ठीक है। तो आप अब जम करके आएंगे आप कहाँ पे, इसको आपने छेड़ना नहीं है, जम करके आप आएंगे एक्सपोनेंट की तरफ, इसको आपने सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 9, ठीक। उसके बाद अब इन दोनों साइन में से आपने कौन सी साइन सॉल्व करनी है, आपने सॉल्व करना है मल्टीप्लाई को, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब 24, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा और ये सारा मेथड जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इस किस्म का सवाल जो है वो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।